हाय एवरीवन, ये हमारा 30 डेज 30 टेस्ट प्रीवियस ईयर पे बेस्ड आरआरबी पीओ कलर का सेशन है। ये इसका डे 4 है। डे 1, डे 2 और डे 3 हम लोगों ने कर लिया है। ये सारा टेस्ट जो है ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। आज जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं ये आपके 2016 आरआरबी पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है और उसी पे बेस्ड और सारा क्वेश्चन सब ऐड किए हैं हम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 8, 13, 23 वाट और 66। वो 56 नहीं 66 है। 6, 8, 13, 23 वाट 66। तो इसमें हम लोग को डिफरेंस जैसा ही लग रहा है, देख लेते हैं। 6 और 8 का डिफरेंस 2 होता है, 8 और 13 का डिफरेंस 5 होता है, 13 और 23 का डिफरेंस 10 होता है। यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे पता नहीं है। अब देख लेते हैं, डिफरेंस से तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है, 2, 5, 10 कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम 2 को ध्यान से देखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, यह 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, यह 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यहाँ पे 17 होना चाहिए और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 यहाँ पे 26 होना चाहिए। तो 17, 13 हम लोग क्या जानते हैं 40 होता है। क्रॉस चेक इसको कर देते हैं, 40, 20, 60, 100, 66, यानी सही है, ये 40 ही होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 7, 8, 18, 57, 232 वाट। यहाँ पे देख रहे हैं, लग रहा है कि ये 1 टाइम्स है। सबसे पहले 1 टाइम्स प्लस 1, उसके बाद लग रहा है 2 टाइम्स प्लस 2, फिर लग रहा है 3 टाइम्स प्लस 3, यानी 18 × 54 प्लस 3 57, फिर 57 चौके 228 प्लस 4 232। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ गया 232 × 5 प्लस 5 हो जाएगा इसका नेक्स्ट टर्म। 1160 प्लस 5 1165। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8, 5, 6, 10, 21। यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि यह 8 का 1/4 टाइम्स 1/2 टाइम्स हुआ है। 8 का 1/2 यानी 4, 4 प्लस 1 5 इंटू 1/2 प्लस 1। फिर उसके लग रहा है कि आगे 1 टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स प्लस 1, यानी 5 का 1 टाइम्स 5 और प्लस 1 6। और ये 1.5 टाइम लग रहा है, 6 का 1.5 टाइम 9 होता है, प्लस 1 10 हो गया। उसके आगे 2 टाइम्स प्लस 1 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 टाइम्स प्लस 1 हो जाएगा। 21 का 2.5 टाइम्स यानी 5/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 21 का 5/2 हम लोग जानते हैं 105/2 यानी 52.5। और 52.5 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 53.5 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लग रहा है कि 4 का 4 टाइम्स यानी 16 प्लस 2। तो अगर इसको हम लोग आगे देखते हैं 4 का 2 टाइम्स होता है 8, 4 है 18 है 46 है 102 है वाट है और 438 है। तो 4 का 2 टाइम्स होता है 8, और 8 में हम लोग अगर 10 जोड़ दें तो 18 हम लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह से 18 का 2 टाइम्स होता है 36, में 10 जोड़ देंगे 46 आ जाएगा। 46 का 2 टाइम्स होता है 92, 92 में 10 जोड़ देंगे हम लोग को 102 आ जाएगा। पैटर्न हम लोग को मिल गया। 102 को फिर हम 2 टाइम्स करते हैं 204 हो जाता है। 204 में 10 जोड़ेंगे तो 214 214 यानी 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो 109, 110, 102, 129 और 65 डिफरेंस जैसा लग रहा है, देखते हैं सॉल्व करके। 109 और 110 यानी प्लस 1 का डिफरेंस है। फिर 110 के बाद 102 हो रहा है यानी -8 का डिफरेंस है, +1 -8। फिर 102 के बाद 129 है, यह +27 का डिफरेंस है।
इतना देखते ही हम लोग को पैटर्न पता हो जाना चाहिए। 1 है, 8 है, 27 है, यानी 1 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब। 129 के बाद फिर से 65 है, 65 है, मतलब यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है? 35, 35 10 45 10 55 10 65 में से गया 64 का डिफरेंस हो रहा है, -64, यानी 8 इस बार हो गया 4 का क्यूब। अब हम लोग 1 2 3 4, अब हम लोग को 5 का क्यूब चाहिए, वो भी 15 में, यानी 125 इसमें 15 करना पड़ेगा, 190। सिक्स नंबर क्वेश्चन टेबुलर डीआई से। एक टेबल दिया हुआ है, इसमें सारा वैल्यू है, इस वैल्यू के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द वॉचेस सोल्ड इन शॉप पी टू शॉप एस ऑन सैटरडे। अब सैटरडे यहाँ पे है, शॉप पी में 17.5 वॉच सोल्ड हुआ है और एस में 12.5 हुआ है, तो इसका रेशियो निकाल देना है। $343 और 250, 343 250, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन शॉप आर ऑन द डे टुगेदर। शॉप आर में सब दिन का वॉच सोल्ड पूछ रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देना है। उनतीस लास्ट में, अगर हम लोग यूनिट डिजिट से देखें तो सी नंबर ऑप्शन हो जा रहा है। वैसे आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि नन ऑफ दीज हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच शॉप सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉचेज ऑन द डे टुगेदर। सारा शॉप का पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉच सब दिन मिला के। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से ही लग रहा है कि ये पी वाला जो है सबसे बड़ा है, काहे कि इसमें जो भी टर्म है वो बड़ा टर्म ही है। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड इन शॉप टी ऑन ट्यूजडे। टी ट्यूजडे में कितना वॉच सोल्ड कर रहा है? 5.9, और एस थर्सडे में कितना सोल्ड कर रहा है? 6.3। इसी के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी 0.4 का डिफरेंस हो रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन शॉप क्यू। क्यू का थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे का, क्यू का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी 14.4 7.4 और 15.7, इसका सम निकालना है। और ये हो जाएगा 30 7 37, 37.5, सी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक आर्टिकल सोल्ड किया जाता है 20% प्रॉफिट पे। बाद में बोल रहा है कि अगर यह 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता तो यह 45 रुपये का लाभ ज़्यादा देता। तो कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना होगा यह पूछ रहा है। मान के चलते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है और उसको 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी 120 रुपये पे बेचा जा रहा है। फिर दोबारा बोल रहा है कि यही आर्टिकल को अगर हम 125 रुपया में बेचते, 25% लाभ पे बेचते, 100 रुपये का ही आर्टिकल है, 25 रुपये ज़्यादा पे बेचते तो हमको कितना रुपये ज़्यादा मिलता? 45 रुपये ज़्यादा मिलता। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45, लेकिन हम लोग का कितना हो रहा है? 120 से 25 हो रहा है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 45 रुपया। तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने कितना माना था? 100 यूनिट का वैल्यू। 100 यूनिट का वैल्यू अगर निकाल लें हम लोग तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को मिल जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू 45 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 रुपया, और 100 यूनिट का वैल्यू 900 रुपया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि ए और बी मिल के एक काम को 30 दिन में कर सकता है। आगे दिया हुआ है बी और सी मिल के उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और उसके आगे दिया हुआ है सी और ए मिल के उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। इतना डेटा दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को टोटल काम कितने दिन में कर सकता है अगर ये पता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 30, 24 और 20 का एलसीएम 120 होता है, तो 120 टोटल वर्क हो जाता है। अब 120 में हम अगर 30 से डिवाइड करते हैं तो इसका एफिशिएंसी आ जाता है 4, इसका आ जाता है 5 और इसका आ जाता है 6। तो ये जो एफिशिएंसी है
ये ए प्लस बी का है, ये बी प्लस सी का है, ये सी प्लस ए का है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तीनों चीज़ 2 बार आ रहा है। मतलब अगर हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 4 10 5 15 यूनिट ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आ रहा है तब है। तो एक बार ए प्लस बी प्लस सी अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, 15 से 2 को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, वे सब एक साथ 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं। तो इसको 10 से सिंपली हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 75 यूनिट काम हो चुका है 10 दिन में। और टोटल काम कितने हैं, 120 यूनिट। 120 से 75 अगर माइनस करते हैं तो 25 10 35 10 45 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। अब 45 यूनिट काम के लिए बोल रहा है कि इसके बाद क्या होता है, बी और सी लीव कर जाता है। तो ए अकेले बाकी काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। ए का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट के वैल्यू से अगर उसको 45 काम पूरा करना बोला जाएगा तो 11 1/4 में वह काम कंप्लीट करेगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राम मोहन और विनय। राम मोहन और विनय का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। राम रोहन और विनय, इसका प्रेजेंट एज का रेशियो है 3 4 और 5। ठीक है। इफ़ द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ देयर इज 28 ईयर। एवरेज प्रेजेंट एज उन लोग का कितना दिया हुआ है, 28 ईयर। तो टोटल प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 28 × 3 यानी 84 ईयर। 84 ईयर उसका प्रेजेंट एज है और रेशियो उसका दिया हुआ है 3 4 और 5। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 यूनिट का वैल्यू हम लोग 84 कर सकते हैं, कहा कि 84 प्रेजेंट ईयर टोटल है। और यहाँ पे हम लोगों का टोटल एज आ रहा है 5 4 9 3 12 यूनिट। तो पूछ रहा है कि सम ऑफ एज ऑफ राम और रोहन टुगेदर आफ्टर 5 ईयर। तो राम और रोहन का प्रेजेंट एज का सम हम लोग निकाल सकते हैं। राम और रोहन का प्रेजेंट एज है 3 + 4 यानी 7 यूनिट का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो क्या आ जाता है, 49। अब 49 और क्या बोल रहा है, 5 साल बाद उसका एज क्या होगा। 5 साल बाद, एक में 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ाएगा और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ाएगा। मतलब 49 में अगर 10 जोड़ दें तो 59 आ जाता है। राम और रोहन का प्रेजेंट एज से अगर 10 साल बाद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 59 ईयर। 14 नंबर क्वेश्चन है, अनिल कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 7 km/h इन स्टील वाटर। स्टील वाटर को हम लोग क्या से मानते हैं, एक्स से। उसके बाद दिया हुआ है सर्टेन अप स्ट्रीम एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कर रहा है वो, कहीं पे जा रहा है अप स्ट्रीम में और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जा रहा है। और रिवर का स्पीड दिया हुआ है 3 km/h, मतलब वाई का स्पीड हो गया 3। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, 20 किलोमीटर मान लेते हैं। मतलब 20 किलोमीटर जाने में, 20 किलोमीटर आने में। अब आप बोलोगे कि आप 20 ही क्यों माने, 20 हम इसलिए डाउन स्ट्रीम आने के लिए 7 + 3 के हिसाब से आएगा और अप स्ट्रीम जाने के लिए 7 - 3 यानी 4 km/h के हिसाब से जाएगा। तो टोटल हम कुछ ऐसा वैल्यू मानते हैं जो कि इस दोनों से कट जाए, जो 10 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो इसलिए हम लोगों ने 20 मान लिया। अब 20 बाय एक बार हम लोग क्या करते हैं, 7 + 3 यानी 10 कर देते हैं टोटल टाइम निकालने के लिए। और एक बार 20 बाय 7 - 3 यानी 4 कर देते हैं। ये हो जाएगा 10 × 20, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 यानी 40/7। 40/7 एक ही ऑप्शन है, यही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग। ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर। इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 km/h। 20 km/h का स्पीड है। एक मैन जो है सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और उसका स्पीड 5 km/h है। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा ट्रेन को उस इंसान को क्रॉस करने में। तो टाइम इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 150 मीटर। 150 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पे km/h में है तो इसको हम लोग मीटर/सेकंड में बदल देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा।
25 6 का 150 होता है। 108/5, 21 वाला एक ही ऑप्शन है तो सी हो जाएगा। अब हम लोग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 99, 121, 143, 165। यहाँ पे हम लोग को देखने से ही पता चल रहा है कि ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देख लेते हैं कितना का डिफरेंस है। यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, उसके आगे यहाँ पर भी 22 का डिफरेंस है। दो टर्म देखते ही हम लोग को समझ गया यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, हर जगह 22 का ही हो रहा है। तो उसके आगे भी 22 ही करेंगे। 165 में हम लोग 22 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 187। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। 35 है, 99 है, 195 to 323। हम लोग क्या देख रहे हैं, 35 अगर 36 से 1 माइनस करते हैं तो 35 आता है, 100 से 1 माइनस करते हैं तो 99 आता है, 196 से 1 माइनस करते हैं तो 195 आता है, 324 से 1 माइनस करते हैं तो 323 आता है। 36 6 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये 14 का होता है, ये 18 का होता है। पैटर्न हम लोग को पता है। आगे 22 का स्क्वायर, उससे 1 माइनस करेंगे। 22 का स्क्वायर 484, 1 माइनस करेंगे 483। अगला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो ये हम लोग को डिफरेंस जैसा लग रहा है। देखते हैं। 6, 20, 42, 72 वाट। यहाँ 14 का डिफरेंस है, यहाँ 22 का डिफरेंस है, यहाँ 30 का डिफरेंस है। पैटर्न हम लोग को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये 8 से बढ़ रहा है, ये भी 8 से बढ़ रहा है तो आगे 38 हो जाएगा। अब 38 जोड़ेंगे तो इसमें 110 होता है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो हम लोग को देखने से ही लग रहा है ये 3 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है, आगे 6 टाइम हो जाएगा, यानी 720 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखने से हम लोग को लग रहा है कि ये कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन लगभग हर सेट में आता है, जिसको कि आपको अगर आए तो एक बार में पैटर्न अगर समझ में नहीं आए तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 357। फिर 1287 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9, 11, 13। फिर 4845 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15, 17, 19। यहाँ से पैटर्न हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये 6 बढ़ रहा है, 3 से 9 हो रहा है, 9 से 15 हो रहा है, ये 5 से 11 हो रहा है, 11 से 17, ये 7 से 13, 13 से 19। इसी तरह से 12075 को हम लोग लिख सकते हैं 21 × 23 × 25। तो इसी तरह से आगे हम लोग लिखेंगे, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 होता है, फिर 23 में 6 जोड़ेंगे 29 होता है, फिर 25 में 6 जोड़ेंगे 31 होता है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3 जिसके यूनिट डिजिट में वो हो जाएगा, तो मतलब डी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप लोग को एक बार में पैटर्न मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप लोग इसमें उतना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, काहे कि टाइम वहाँ पे मेन सेकंड इंपॉर्टेंट रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, ये सब सिंप्लीफिकेशन से है। इतना -335 = 250 है, तो परसेंट 780 और इसको इधर भेजते हैं, जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 585। अब 585 में हम लोग 78 से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 585 × 100 डिवाइडेड बाय 780। 780, 0 से 0 हम लोग हटा सकते हैं। 13 से अगर इसको काट देते हैं तो 13 से 6 बार में, 13 से 4 बार में, फिर 5 बार में, 3 से हो जाएगा 3 से 2 बार में, और 3 से 15 बार में, और 2 से 5 बार में, तो टोटल 75 हो जाएगा। (22) नंबर क्वेश्चन है, √(वाट - 21 = 1521। √1521 हम लोग जानते हैं 39 का स्क्वायर होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग ऐसे करके जोड़ सकते हैं कि 16 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और उससे थोड़ा सा कम है 1521, तो यह 39 का ही स्क्वायर होगा, और 9 × 9 81 होता है। यूनिट डिजिट से आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और 576
का स्क्वायर रूट 24 होता है। 39 + 24 63 होता है। 63 में 21 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 21 को हम लोग इधर भेज रहे हैं। अंडर रूट वाट 84 × 84, अगर वाट निकालते हैं तो 84 × 84 हो जाएगा। 84 के स्क्वायर को अगर हम लोग यूनिट डिजिट पे बस देखें तो 4 × 4 यानी 6। यूनिट डिजिट कुछ 6 होना चाहिए, इस अनुसार से हम लोग को लग रहा है ए होगा। इसके बाद 86 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, 70 56 का अंडर रूट हो नहीं सकता है, 72 25 हो नहीं सकता है, मतलब ए हो जाएगा। ऑप्शन से भी वैल्यू को अलग करना आप लोग सीख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 2 × √392 है। 392 को हम 196 × 2 लिख सकते हैं, और 196 हम लोग जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 बाहर आ जाएगा। 2 × 14 28 हो जाएगा। 28 √2 बचेगा यहाँ पे, -21, ठीक है। उसके बाद 15 में 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 √2 -7 का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा = वाट स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 और 8 -7 का स्क्वायर 49 -2ab, 2 दूना 4 7 चौक 28 √2, 28 √2 आ जाएगा अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ पे पहले से ही है 28 √2 -21, 28 √2 प्लस में 28 √2 माइनस में 1 कट जाएगा, वाट का स्क्वायर। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस में था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये प्लस में था। 49 8 57, 57 - 21, 57 - 21 6, और 5 में से 2 गया 36, 36 का स्क्वायर रूट यानी 6 हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ये है 8.5/0.25। इसको अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 850/25 हो जाता है। नेक्स्ट का पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो 44/2 हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं इसको हम। वाट % ऑफ 80 = है वाट बाय 100, तो 100 से 1 0 हटा देंगे और 8 से 1 0 हटा देंगे। वाट × 8 / 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना पड़ेगा आप लोग को। 25 से कटते हैं तो 25 से 3 बार में 75, 100 बचता है। 25 से 4 बार में 100, 34 + 22 यानी 4 2 6 3 2 5, 56 × 100 / 8 हो जाएगा इसका। 8 से 7 56, 70 हो जाएगा इसका आंसर। सी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है 1456 / 16 × 14 + 22 = वाट का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। 1456 को अगर हम लोग 16 से काट रहे हैं तो 16 को 9 बार में 144, 16 को 1 बार में 16, 91 × 14 हो जाता है 4, और 126 + 1 127, 127 + 22 = वाट का स्क्वायर। ये हो जाता है 1296, 1296 का अंडर रूट हो जाएगा वाट। 1296 हम लोग जानते हैं 36 का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट। डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोग क्या जानते हैं, x + y होता है। यह कितना है, 16 है। उसके बाद बोल रहा है कि अप स्ट्रीम स्पीड कितना है। अप स्ट्रीम स्पीड हम लोग जानते हैं x - y होता है, यह है 11। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी y का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। 2y = आ गया 5, तो y = 5/2 यानी 2.5। 27 नंबर क्वेश्चन है ये। 27 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट जो है 1200 हो रहा है, 1200 हो रहा है, तो 1200 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, / 4 ईयर और 8 रेट है, तो यहाँ से हम लोग को प्रिंसिपल निकल जाएगा। 2 से 50, ये हो जाएगा प्रिंसिपल 3750। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट अकर ऑन द थ्राइस ऑफ दैट प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल के थ्राइस पे, और रेट दिया हुआ इस बार
6 और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, इसका डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, इतना आ जाएगा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 3750 क्या था हम लोग का, 75 इंटू 50 किए थे तब आया था 3750। ये 75 था, ये 50 था, ये किए थे तो 3750 आया था। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 75 इंटू 50 ही इसको लिखते हैं, सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। 25 से काट रहे हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100। फिर ये हो जाएगा 4 से अगर काटते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 से 25 काट देते हैं, 25 इंटू 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 यानी 25 वन जा 25, 25 अठे 200, 2025, ये नंबर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर ऑन ए सम 1800। सम कितना है, 1800 है। इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। रेट है 4% और टाइम है 2 ईयर। तो 18 का 4 बार में होता है 72, 18 का 4 बार में होता है 72। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अलग से वीडियो बना के मैं ये तरीका समझा दूंगा। और फिर से होता है 72 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 2.88। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि 4% रेट है, 2 साल के लिए है, तो हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। 4% है तो 1800 का एक बार 4% कर देते हैं, 72 होगा। और फिर से 1800 का 4% कर देते हैं, 72 होगा। फिर 72 जो होता है ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे एक बार और इंटरेस्ट मिलेगा 2.88, यानी 72 का 4% करेंगे 2.88 होगा। टोटल हो जाएगा 72 गुना 144 होता है, 144 में 2 जोड़ेंगे 146.88, यानी ये नंबर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करें अगर, तो है द कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ राइस इज 672। 672 जो है 14 किलो राइस का कीमत है, इसमें 14 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो का आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ व्हीट इज 432। 432 जो है 12 किलो व्हीट का कीमत है। उसके बाद 18 किलो शुगर का कीमत 504 है। उसके बाद दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ राइस, 15 kg ऑफ व्हीट एंड 16 kg ऑफ शुगर। इतना का वैल्यू निकाल के इसको जोड़ देना है। 672 में अगर हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 48, और 48 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 960। इसी तरह से 432 में अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 इंटू 15 हम लोग जानते हैं 540। इसी तरह से अगर हम लोग 504 में 18 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का हो जाता है 18 दूना 36 और 28। 28 में अगर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 448। अब इसको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट में जो 8 होगा वो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 में यूनिट डिजिट 8 है, तो उसके आगे का भी डिजिट हम लोग देख लेते हैं। 4 4 8 6 14, यानी ये 1948 वाला ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000। ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और इसका इन्वेस्टमेंट है टोटल 16,000 रुपये। उसके बाद फिर से बी के बारे में दिया हुआ है। बी इन्वेस्टेड 5/8 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। बी जो है 5/8, इसका 5/8 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। और यह 2 महीने बाद ज्वाइन हो रहा है। उसके बाद सी इंटर होता है, वह भी और 2 महीने बाद इंटर हो रहा है, यानी सी का टोटल अमाउंट है 8,000 रुपये। और टोटल बोल रहा है 10 मंथ में उसका क्या प्रॉफिट होगा, 10 मंथ। तो ये तो पूरा का पूरा 10 मंथ के लिए हो जाएगा। बी के लिए 2 मंथ बाद आ रहा है 8 मंथ, और सी 6 मंथ के लिए रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एक रेशियो फाइंड करते हैं, 3-0 3-0 3-0, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 से काट देते हैं
4 से 4 बार में 16, 4 से 2 बार में 8, 4 से 2 बार में 8, फिर से ये 2 ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग और काट सकते हैं किससे, 4 से फिर से काट सकते हैं। पहले 2 2 2 कर देते हैं, फिर 2 से 5, 2 से 3। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, इधर 5 बच गया, इधर 3 बच गया। ए बी सी का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वह 10, 5 और 3 के रेशियो में होगा। टोटल प्रॉफिट है कितना, 6336, मतलब इधर प्रॉफिट हो रहा है 18। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 यूनिट का वैल्यू 6336 है। तो बी का पूछ रहा है प्रॉफिट में शेयर, तो बी का रेशियो 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे कर देते हैं 6336 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5। 18 से काट देंगे इसको, 18 दिया 54, 54 में फिर हम लोग अगर 9 जोड़ते हैं तो 63 हो जाता है। 18 पंचे 90, 18 दूना 36, इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, 5 25। अगर यूनिट डिजिट से मिल जाए तो वहीं पे छोड़ देना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। 26, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन, ये बंडल जनरेशन से, इसमें दिया हुआ है देयर आर 8 पर्सन इन ए फैमिली, एक फैमिली में 8 लोग हैं, सबका नाम दिया हुआ है MKACDE G और H। इसमें 3 जनरेशन है टोटल। 4 ऑफ देम आर फीमेल, 4 इसमें से फीमेल है तो 4 मेल भी हो जाएगा। D एंड A आर डॉटर एंड सन ऑफ K, K का एक डॉटर है एक सन है, डॉटर का नाम D है और सन का नाम A है, तो इसको माइनस दिखा देते हैं, इसको प्लस दिखा देते हैं। बोथ आर मैरिड, दोनों मैरिड है, दोनों में हम एक मैरिड के लिए एक साइन दे देते हैं, ये मैरिड है। E इज़ द सिस्टर ऑफ H हुज फादर इज C, कुछ भी इससे रिलेशन नहीं, इसको अलग ही बनाते हैं। E इज़ द सिस्टर ऑफ H, H का सिस्टर है और जिसका फादर C है। M एंड G आर ऑफ थर्ड जनरेशन, M और G थर्ड जनरेशन में है, इसके बारे में अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस थर्ड जनरेशन में यहाँ पे एक साइन दे देते हैं। M इज़ द सन इन लॉ ऑफ E, हाँ यहाँ से हम लोग को मिल गया M सन इन लॉ होगा E का, E की कोई बेटी होगी, उस बेटी का हस्बैंड होगा M। K इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ H, K ब्रदर इन लॉ होगा H का, मतलब K हम लोगों को क्या मिल रहा है कि K यहाँ पे होगा तभी तो ब्रदर इन लॉ होगा। उसके बाद अब जब इसी का K और E का ही बेटी है, बेटी D है और बेटा A है, तो M जो है सन इन लॉ है, तो M कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, M प्लस में हो जाएगा यहाँ पे, ये हम लोगों को यहाँ से मिल गया। अब G भी इसी जनरेशन में है, क्या दिया हुआ था, M और G थर्ड जनरेशन में है, तो G हम लोगों को क्या मिल रहा है कि G यहाँ पे ही होगा और G माइनस में होगा, तो यही आप लोगों का अपना जनरेशन है। अब इसमें देख लीजिए कितना मेल है कितना फीमेल है, G मेल है, G फीमेल है, D फीमेल है, E फीमेल है और एक फीमेल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। इसी तरह से मेल भी 3 ही दिया हुआ है, टोटल हम लोग को 4 फीमेल चाहिए। हु अमंग द फ्लोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ D, D का सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगा, D का सिस्टर इन लॉ G हो जाएगा। Q इज़ द चाइल्ड ऑफ D, Q D का चाइल्ड है, Q यहाँ पे है। देन हाउ ए रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, ए उस चाइल्ड से कैसे रिलेटेड है, ये उसका मामा हो जाएगा, मैटरनल अंकल। हाउ इज H रिलेटेड टू D, H D से कैसे रिलेटेड है, H के बारे में के तो इसका पापा हो गया D का, और E इसकी माँ हो गई, और H इसका या तो अंकल हो जाएगा या आंटी हो जाएगा, सिस्टर हो नहीं सकता है, ग्रैंड मदर हो नहीं सकता है, सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकता है, मदर नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन से भी छांटना सीख लीजिए, बस आंटी ऑप्शन में बच रहा है, तो आंटी हो जाएगा, मतलब H अगर आंटी है, H अगर फीमेल हो गया तो ये मेल हो गया, इस अनुसार से। 34 नंबर क्वेश्चन है,
राहुल स्टार्ट्स टू वॉक फॉर 5 मीटर टू हिज ईस्ट। ईस्ट में 5 मीटर जा रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, राइट साइड ईस्ट होता है, तो ईस्ट में 5 मीटर जा रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक राइट टर्न लेके 10 मीटर जा रहे हैं। राइट टर्न इधर कहीं लेगा और 10 मीटर जाएगा। देन ही टेक्स टू हिज राइट टर्न एंड वॉक फॉर 3 मीटर। उसके बाद फिर एक राइट टर्न दे रहा है और इस बार 3 मीटर आ रहे हैं। देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 7 मीटर। फिर से एक लेफ्ट टर्न दे रहा है और इस बार 7 मीटर आ रहे हैं। एंड रीच टू पॉइंट बी। यहाँ पे पॉइंट बी है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है, मनीष स्टार्ट्स एंड वॉक फॉर 7 मीटर टू हिज साउथ। मनीष कहीं पर है, वह अपने साउथ में 7 मीटर जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट सी। यहाँ पे पॉइंट सी होगा कहीं पे। उसके बाद यह एक लेफ्ट टर्न लेता है और 4 मीटर जाता है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके 4 मीटर आया, तो वहीं पे क्या है, पॉइंट बी है। तो बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए। 4 मीटर इधर, 4 और 3 7, यानी 5 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इधर फिर 7 मीटर यहाँ पे बढ़ा दीजिए, तो ये भी 7 था, तो ये 7 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट सी। सारा पॉइंट मिल गया। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इफ़ पॉइंट डी इज़ 2 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी यहाँ है, इसके वेस्ट में 2 मीटर, मतलब यहाँ पे पॉइंट डी है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी। ए कहाँ पे था, ए यहाँ पे था। ए से डी के बीच का डिस्टेंस यानी 10 और 7 17 मीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। सी ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में। सी कहाँ पे है, यहाँ पे सी है, और ए कहाँ पे, यहाँ पे। ये लगभग आपका इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर होता है आपका वेस्ट और इधर होता है साउथ, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है, इफ़ पॉइंट ई इज 17 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। बी के नॉर्थ में, यानी इधर की तरफ 17 मीटर, यहाँ पे ये बी है, इधर 17 मीटर पॉइंट ई होगा। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ए। ई का क्या पोजीशन है और क्या डायरेक्शन है, तो ई 2 मीटर पे है, 2 मीटर है, और किधर है ये 2 मीटर, ईस्ट के तरफ। ए के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ए यहाँ पे ए के ईस्ट में है 2 मीटर। इफ़ द लेटर्स इन द ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। वर्ड के अंदर ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है, तो बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर सी है तो इसको अल्फ़ाबेटिकल हम लोग ऐसे ऑर्डर करेंगे, सबसे पहले ई आता है, फिर एच आता है, फिर एस आता है, ऐसे करके हम लोग अरेंज करेंगे। इसी तरह से एंड को ए डी एन ऑर्डर करेंगे, फिर 2 को ओ, फिर टी, फिर डब्ल्यू, ऐसे करके ऑर्डर करेंगे। फिर इसी तरह से आई टी डब्ल्यू। इसी तरह गम को जी एम यू ऑर्डर अरेंज करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है जो कि अनचेंज्ड हो, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी ए, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी जी। ए और जी के बीच में कितने वर्ड हैं ये पूछ रहा है। ई एफ जी टोटल 2 वर्ड हैं, सॉरी बी सी डी ई एफ टोटल 5 वर्ड हैं, तो मोर देन 3 हो जाएगा। 39 क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, इन ए रो ऑफ 45 गर्ल। एक रो है जिसमें 45 टोटल गर्ल है, और वो सब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं।
डी इज 16 फ्रॉम द राइट एंड। डी जो है राइट एंड से 16 पोजीशन पे है। अब इधर की तरफ फेस कर रहा है तो राइट इधर होगा। राइट एंड से डी 16 पोजीशन पे है, यहाँ पे डी है। देयर आर 8 गन्स बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में टोटल 8 गन्स हैं, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा 16। 8 गन यहाँ पे है, 9वां पोजीशन पे ये होगा, यानी टोटल 25वां पोजीशन पे ये है। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बी का पोजीशन लेफ्ट एंड से क्या होगा यह पूछ रहा है। तो टोटल 45 है, जितना रहता है उसमें हम लोग पहले एक प्लस कर देते हैं, उसके बाद जिसका निकालना रहता है, जैसे बी का निकालना है लेफ्ट पोजीशन से, तो बी अब इसमें माइनस कर देंगे। 45 प्लस 1 46, 46 माइनस 25 यानी 21 पोजीशन पे है ये। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है। एक वर्ड है इंग्लिश, इस वर्ड में बोल रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड इंग्लिश, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी एज बिटवीन देम इन वर्ड एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसमें जितना वर्ड है वैसा ही कितना पेयर इसमें बन रहा है। जैसे ई से अगर हम लोग देखते हैं, ई के बाद एफ जी एक पेयर ये बन गया, एच आई एक पेयर ई से ये बन गया, जे के आगे कोई पेयर नहीं बन रहा ई से, एम एन से देख रहे हैं, एन के बाद अगर इधर जाते हैं तो ओ, और इधर भी आते हैं ओ पी क्यू आर एस। एन से ना ही लेफ्ट में पोजीशन बन रहा है ना ही राइट में पोजीशन बन रहा है। जी से देखने जी एच आई, लेफ्ट में तो कुछ नहीं बन रहा है, राइट में देख लेते हैं जी एच आई, जी से एक बन गया, जे के जी से अब नहीं बन रहा है, एन से देख रहे हैं एन एम एन, एन से एक एन पे इधर बन गया ओ, और इधर भी देखते हैं एम एन ओ, एन से इधर नहीं बन रहा है, आई से जे के एन एम, आई से जे के, एस से देख लेते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और एच से एच आई जे के एन एम एन। टोटल 3 1 4 बन रहे हैं, यानी मोर देन 3 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 से 45 तक का क्वेश्चन है। ये एक लेटर का सीरीज है। इसमें हम लोग को 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 उसमें से एक जैसा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर एलाइक। 4 एक जैसा है, हम लोग को जो अलग है उसमें से वो खोजना है। देख लेते हैं। परसेंटेज एफ एट द रेट कहाँ पे है, परसेंटेज एफ एट द रेट यहाँ पे है। 7 के 4 यहाँ पे है। $59 $59 यहाँ पे है। हैश बी बीटा और क्यू, ये तीनों भी एक साथ है। ये देख लेते हैं 87Z, ये कहाँ पे 87Z, ये रेगुलर नहीं है, यहाँ पे एक अलग है, तो ये हो जाएगा। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट इन विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल एंड फॉलोड बाय ए सिंबल। पीछे भी सिंबल है, आगे भी सिंबल है, ये देखना है हम लोगों को। ऐसा लेटर खोजना है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एक तो ये क्यू लेटर ऐसा हो गया जिसके आगे भी सिंबल है पीछे भी सिंबल है। एफ एक ऐसा ही लेटर है जिसके आगे सिंबल है पीछे भी सिंबल है। और ऐसा कोई लेटर है क्या, हम लोग देख लेते हैं। भी एक ऐसा ही लेटर है जिसके आगे भी सिंबल है पीछे भी सिंबल है। टोटल 3 ऐसा लेटर हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द फ्लोइंग अरेंजमेंट। कितना नंबर है इन विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए वोवेल एंड फॉलोड बाय ए नंबर। पीछे वोवेल है और आगे 2 नंबर है। तो 2 नंबर का सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई सीक्वेंस है क्या इसमें 2 नंबर एक साथ हो। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें 2 नंबर एक साथ हो, तो इसमें नन हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट। फिफ्थ लेफ्ट बोल रहा है। फ्रॉम 16 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से ही 16 है। हम लोग जानते हैं जब लेफ्ट और लेफ्ट ही रहता है तो हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये लेफ्ट से ही कितना हो जाएगा, 16 में से 5 गया तो 11। लेफ्ट से 11 हम लोग गिन देते हैं। 1 2 3 4 4 3 7 2 9 2 11, यू हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द एबव अरेंजमेंट। ऊपर वाले अरेंजमेंट से अगर हम लोग सारा नंबर ड्रॉप कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th फ्रॉम द राइट एंड। सब नंबर को ड्रॉप करना है, मतलब 3 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा। देख लेते हैं। 7th फ्रॉम राइट एंड 1 2 3 4 5 6 7 एट द रेट हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इक्वल टू बी, लेस देन सी, लेस देन डी, लेस देन इक्वल टू ई, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद ए से और छोटा एक जी भी दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ है। उसके बाद ई इक्वल टू एच दिया हुआ है, ई जहाँ पे है वहीं पे एच हो जाएगा। लोग को पूछ क्या रहा है, जी लेस देन डी, जी कहाँ पे है, यहाँ पे लेस देन डी, यहाँ तक सही हो जाएगा फर्स्ट। एच ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एच ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ग्रेटर देन तो यहाँ तक है लेकिन इक्वल टू नहीं है तो सेकेंड नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन वन ट्रू। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन डी, सेम ही क्वेश्चन है 47 भी। इसका बस हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन एफ, ए ग्रेटर देन एफ, ए यहाँ पे है और एफ से ग्रेटर देन नहीं हो रहा है, बीच में साइन चेंज हो रहा है तो पहाड़ा बना नहीं होगा। सी इक्वल टू एच, सी यहाँ पे है और एच यहाँ पे, ये इक्वल टू भी नहीं है तो नाइदर हो जाएगा। नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू। 48 देख लेते हैं। ए लेस देन इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, लेस देन डी। उसके बाद सी के साथ ही एक और दिया हुआ है, सी लेस देन इक्वल टू ई। तो देख लेते हैं ई ग्रेटर देन ए, ई ग्रेटर देन सी है और सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, सिर्फ सी ग्रेटर देन ए नहीं है। उसके बाद ई इक्वल टू ए, तो ये दोनों भी पार्शियली सही है तो आइदर और हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन डी, इक्वल टू ई, ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन इक्वल टू जी है। उसके बाद एच इक्वल टू ई है, ई के जगह पे ही एच हो जाएगा। और उसके आगे क्या है, ई लेस देन इक्वल टू ई, आई, ई लेस देन इक्वल टू आई है। इतना चीज़ दिया हुआ है। 49 और 50 दोनों में सेम ही है तो दोनों बना लेते हैं। बी ग्रेटर देन एफ, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। एफ कहाँ पे, यहाँ पे, बीच में साइन चेंज हो रहा है, पहला बना नहीं होगा। सी लेस देन आई, सी यहाँ पे है और आई यहाँ पे है। सी लेस देन इक्वल टू ई है और ई लेस देन आई है तो सेकेंड बना हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू ट्रू इज ट्रू। एच ग्रेटर देन जी, 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। एच ग्रेटर देन जी, एच यहाँ पे है और ग्रेटर देन एफ है और एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी है तो पहला बना सही है। ए लेस देन ई, ए यहाँ पे है और इसके बाद ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का है नहीं तो ओनली कंक्लूजन वन ट्रू। 51 नंबर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोग को देखना है सी इक्वल टू ए, तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू ए है तो सी इक्वल टू ए पार्शियली सही है, पूरा सही नहीं है। और सी ग्रेटर देन ए, यह भी पार्शियली सही है, पूरा नहीं सही है, इसलिए आइदर और वाला कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है। के लेस देन एम और y इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन जेड है और y का एक रिलेशन k से है और k का एक रिलेशन m से है। k लेस देन m ये रिलेशन है तो y ग्रेटर देन m, y ग्रेटर देन m, बीच में साइन चेंज हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। और m ग्रेटर देन z, इसमें भी बीच में साइन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये भी नहीं होगा तो इसमें नाइदर नॉर बना हो जाएगा यानी डी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है। 7 फ्रेंड्स सबका नाम दिया हुआ IJKLMNO। 7 फ्लोर बिल्डिंग पे रहता है, इसका ग्राउंड फ्लोर 1, इसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर बना फ्लोर नंबर 7 है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें अब जो सब फिक्स केस है पहले उसको देख लेते हैं, क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत बन जाएगा। एन लिव ऑन फ्लोर नंबर 5, यहाँ पे एन लिव ऑन फ्लोर नंबर 5, एन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, डज नॉट लिव बिलो एन, आई एन के नीचे भी नहीं है और इवन नंबर फ्लोर पे भी नहीं है, आई के लिए बस ये केस होगा। उसके बाद है फर्स्ट केस देख लेते हैं। एम डज नॉट लिव एन इवन नंबर फ्लोर, एम किसी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, मतलब एम ऑड नंबर फ्लोर पे होगा तो एम के लिए एक ये पॉसिबिलिटी बच रहा है, एक ये पॉसिबिलिटी बच रहा है। यहाँ पर भी एन लिख देते हैं, यहाँ पर आई लिख देते हैं। ओ डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, ओ टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रह रहा है, ओ यहाँ पर नहीं रह रहा है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड ओ, ओ और एम के बीच में कोई एक आदमी है तो ओ इस केस के लिए यहाँ पर होगा और इस केस के लिए वो यहाँ पर होगा। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड ओ हो गया।
एन डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो ओ, एन ओ के आसपास नहीं बैठ रहा है, तो इस केस में यहाँ और यहाँ नहीं होगा, तो एन यहाँ पर होगा। इस केस के लिए एन का दो पॉसिबिलिटी हो जाता है, एन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। 2 पर्सन लिव बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में दो लोग बैठ रहा है, मतलब ये केस एन का नहीं होगा। इस केस के लिए एन तो संभव ही नहीं होगा, काहे कि एन और एम के बीच में दो लोग हैं। बोथ के एंड जे डू नॉट लिव एन ऑड नंबर फ्लोर, के और जे जो है ऑड नंबर फ्लोर पर नहीं रहता है, के और जे, तो के और जे तो ठीक है, यहाँ पे इवन पोजिशन ही खाली है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ओ एंड के, ओ और के बीच में 2 फ्लोर बच रहा है, मतलब के हम लोग का मिल गया, के कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो एक पॉसिबिलिटी बच रहा है जे का, जे यहाँ पे हो जाएगा। आई लिव ऑन विच फ्लोर, आई किस फ्लोर पे रह रहा है, तो 7th फ्लोर पे, 7th फ्लोर। हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन एन और एन, एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, कोई नहीं है तो नन हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग लिव ऑन द 2nd फ्लोर, जे हो जाएगा। 56 नंबर है, हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन आई एंड ओ, आई और ओ के बीच में 5 लोग हैं। इफ़ के इंटरचेंज हिज फ्लोर विथ द वन हु लिव ऑन द फ्लोर नंबर 2, के इससे इंटरचेंज कर रहे हैं। देन हु अमंग द फ्लोइंग लिव एग्जैक्टली बिटवीन एन और जे, एन और जे के बीच में एग्जैक्टली कहाँ कौन रह जाएगा, एन यहाँ पर है, जे यहाँ पे आ जाएगा, तो एग्जैक्टली बीच में एन हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ 21st फ्रॉम द लेफ्ट इन, लेफ्ट से 21 के 9th लेफ्ट में ही देखना है, तो जब लेफ्ट से लेफ्ट में देखना होता है तो हम लोग माइनस कर देते हैं। 21 में से 9 गया तो 12 लेफ्ट से ही देखेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 हो जाएगा। हाउ मैनी सच 5 आर देयर इन द अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड डिजिट, ऑड डिजिट और इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन डिजिट, ऑड 5 इवन, ऑड 5 इवन एक तो यहीं पे हो जाएगा, ऑड 5 इवन एक यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद ऑड 5 इवन, टोटल 3 है, 3 है टोटल। हाउ मैनी सच 1 आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑड 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर, 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर एक यहाँ पे है, टोटल एक ही है तो 1 हो जाएगा।